स्टार्ट क्रमचय संचय। तो आप इसके बारे में पहले सही से समझ लें। और मैंने आप लोगों को यह भी पता बताया हो, ये चैप्टर एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद द्विपद प्रमेय होगा, वो भी इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद श्रेणी होगा, यानी कि एपीजीपी, वो भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये 3-4 चैप्टर लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। क्रमचय को बोलते हैं परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। जिसको किससे लिखा जाता है? पी से। जैसे कहीं पर भी एनपीआर लिखा हो, क्या लिखा हो? एनपीआर, तो इसका मतलब पी कहीं पर भी लिखा है तो ये क्वेश्चन किसका है? परम्यूटेशन का है। परम्यूटेशन का मतलब क्रमचय का है। किसका है? क्रमचय। और अगर कहीं पर भी संचय होगा, संचय का, तो यहां पर क्या लिखा होगा? एनसीआर। सी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन, एनसीआर। ये फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। सबसे पहले एनसीआर, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर, तो इसको बेटा लिखेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल एन। क्या होता है? फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल का साइन दो तरीके से लगता है, या फैक्टोरियल का साइन इस तरह से लगा दो, या फैक्टोरियल का साइन इस तरह से लगा दीजिएगा। अभी आप पहले इसके फॉर्मूले को लिख दें, उसके बाद हम आपको फैक्टोरियल के बारे में भी समझाएंगे सही से। पहले फैक्टोरियल एन, और नीचे कितना हो जाएगा? एन माइनस का आर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये क्या होता है? एनसीआर, यानी कि ये कॉम्बिनेशन का होता है। तो यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल एन, और एन माइनस का आर हो जाएगा, और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल आर हो जाएगा। इनके फॉर्मूले पे इधर देखो, परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला होता है और कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। इनको पहले समझना है। ये फॉर्मूला तो आ गया। आप ये कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? आप ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनको पहले सही से समझना, तभी आएगा अच्छे से समझना। जैसे कि कहीं पर भी फैक्टोरियल 5 लिखा हो, फैक्टोरियल 3 मान लीजिएगा, कहीं क्या लिखा हो? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे फैक्टोरियल 3 दे रखा है, तो पीछे की सभी संख्याओं का आपस में क्या कर लिया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल 3 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा ये दशमलव नहीं है, किसका चिन्ह है? इंटू का। तो इसका मतलब यहां पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 ही तो रहेगा, ही नहीं रहेगा बेटा। 2 1 जा 2, 2 आ गया, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अगर कहीं पर भी फैक्टोरियल 4 लिखा हो, क्या लिखा हो? फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर इंटू इस तरह से लगाएंगे बेटा जल्दी में, क्योंकि अब इधर देखना, पहले 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24। बेटा समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? कहीं पर भी अगर फैक्टोरियल 5 दे रखा, तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, इनका सभी का मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 का 1 में करेंगे तो 120 ही तो रहेगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले ये सभी को अच्छे से क्लियर है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन हम एक ऐसा छोटा सा ही एक क्वेश्चन लेके चलने हैं। पहले जैसे कि मान लीजिएगा यहां पर लिखा हुआ 5p2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5p2। जब 5p2 लिखा है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको कैसे? ये वाला फॉर्मूला n की जगह पर तो 5 और r की जगह पर 2, तो फॉर्मूला जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन में n माइनस r, n की जगह पर 5 माइनस का 2 हो जाएगा, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बेटा पहले समझ लो आप लोग। यहां पर तो फैक्टोरियल 5 की जगह पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। बेटा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? फैक्टोरियल 3 ही तो बचेगा। और 3 को भी सही से खोल के लिख दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इससे ये पीछे वाले सभी कट नहीं जाएंगे।
तो कितना बचेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। जैसे कि कहीं पर भी 15C5 लिखा हुआ है, 15C5 लिख दो या 15C2 लिख दीजिएगा। कितना लिख, सॉरी 15P2 लिख दीजिएगा। परमुटेशन को अभी समझा रहे हैं, तो परमुटेशन को ही पहले सही से समझ लो। परमुटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, क्रमचय। तो पहले आप लोगों को क्रमचय बता रहे हैं। क्रमचय का यूज बेटा, जैसे कि मान लीजिएगा आप कहोगे सर इनका यूज कहां होता है, कैसे हम यूज करेंगे। आपने ये देखा है आजकल के ज्यादातर कोड वर्ड वाले वो चलते हैं, लॉकर ज्यादातर कोई भी लॉक होता है कोड वर्ड वाला होता ही नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी थैले में भी क्या होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, इसमें आप अपना कोई 3 डिजिट का कोड बना दो या 4 डिजिट का कोड बना दीजिएगा, होता ही नहीं होता है। या कहीं पर भी कोई लॉकर होता है बेटा, उसका अगर कोड कैसे बनाएंगे, इससे आप लोग, हम आपको बताएंगे ये कितने तरीके से खोल सकेगा और कितने तरीके से उनका लॉक बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम आपको चोरी करना सिखा रहे हैं, समझ में आएगी नहीं है। लॉक खोलना यानी कि लॉक कितने तरीके, उससे कितने पासवर्ड बन सकते हैं। आप लोग पासवर्ड के लॉक अलग चीज छोड़ो, आप अपने मोबाइल में नहीं पासवर्ड डालते हो, आपके मोबाइल में कितने डिजिट का, 3 डिजिट के कितने पासवर्ड पढ़ सकते हैं, 4 डिजिट के कितने पासवर्ड पढ़ सकते हैं, 5 डिजिट के कितने पासवर्ड बन सकते हैं, वो हम बताएंगे आप लोगों को बनाना। तो सबसे पहले कि मान लीजिएगा इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद हम आपको समझाएं। तो एक एग्जांपल देंगे अच्छा सा, ठीक। तो 15P2 दे रखा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल 15 और नीचे क्या लिखेंगे, 15 माइनस का 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पर कितना करेंगे, फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 13 ही तो हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। अगर एक फॉर्मूला और एक बार समझ लें आप, जैसे फैक्टोरियल n दे रखा है, कितना दे रखा है फैक्टोरियल n, कितना लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n दे रखा। अगर हम इससे एक n बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, n माइनस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लेंगे तो एक और कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, n माइनस 2। आप कहोगे सर हम n माइनस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस 3। अगर जितना फैक्टोरियल के बाहर कोई भी अंक निकालते रहेंगे हम, उतना ही वहां पर क्या होता रहेगा, एक कम करते जाओ। तो नीचे कितना लिखा हुआ है, 13, तो मैंने कितना बाहर निकाल लिया, 15 निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 15 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, 14, और 14 को भी बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 13 ही तो बचेगा। लेकिन फैक्टोरियल 13 मैंने लिख दिया क्योंकि नीचे वाले फैक्टोरियल 13 से ये फैक्टोरियल 13 कट जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लेना, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा, 210 बताया इसने। 15 चौगु 60 की 0, 15 ठीक है, 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। आप लोग अब बात करते हैं, कोई पहले इसको जो कुछ भी नोट करना आप लोग पहले इसमें से नोट कर लो, उसके बाद आगे बताएं। एक्सरसाइज या प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन, सभी लोग इधर ध्यान दो। पहले इसमें बोला गया अंक 1, 2, 3, 4, और 5 से कितनी 3 अंकी संख्या बनाई जा सकती है। पहली कंडीशन में यह बोला गया है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि पुनरावृत्ति का मतलब कोई भी अंक डबल बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, समझ में आई नहीं। एक ही अंक, पुनरावृत्ति का मतलब होगा कोई भी संख्या रिपीट भी हो सकती है। और सेकंड वाले में यह बोला गया अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अनुमति का मतलब यह होता है, इसका मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं की जाएगी। सबसे पहले इसमें यह बोला जाएगा, इधर देखो, अब इसका ए पार्ट कह रहे हैं, पहले ए पार्ट, इसमें यह बोला गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, अनुमति हो। तो सबसे पहले ए पार्ट में जब, सॉरी इसमें लिखो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब 3 अंक की कुल संख्याएं, 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी लिखेंगे, पहले इधर देखना। 3 अंक की कुल संख्या, कितने अंक की संख्या बना रहे हैं,
3 अंक की संख्या बना रहे हैं, तो इसमें कितने बॉक्स बनाए जाएंगे? 3 बनाए जाएंगे, 1 2 और 3। बेटा इधर देखो कितने अंक की संख्या बनाई जा रही है? 3 अंक की संख्या बनाई जा रही है। लेकिन इसमें हमारे पास अंक टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने अंक है मेरे पास? 5 अंक है। यानी कि स्थान कितने हैं? 3 स्थान है। और अंक कितने भरने के लिए? 5 अंक मेरे पास भरने के लिए है। लेकिन कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है, हो सकती नहीं, रिपीट की अनुमति है, रिपीट कर सकते हैं उसको। समझ में आई नहीं? तो इसका मतलब पहले अंक को भरने के लिए मेरे पास कितने अंक हैं? 5। अगर यहां पर कोई संख्या बढ़ दी, वो द्वारा भी रिपीट कर सकते हैं, फिर भी मेरे पास कितने अंक बचे? 5 फिर से, क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें भी भरने के लिए कितने अंक होंगे? 5। और यहां पर भी भरने के लिए कितने अंक होंगे? 5। तो इसका मतलब 25 पंजे 125। कितने 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? 125 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है? 125 बनाई जा सकती है। अब बी पार्ट में जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो यहां पर लिखेंगे अंक के पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तब 3 अंक की कुल संख्याएं। बेटा इधर समझना आप लोग, जब कोई भी आपको किसी भी अंक के रिपीट कर, इसमें क्या कोई भी अंक रिपीट नहीं कर सकते हैं, कोई भी अंक द्वारा नहीं लिख सकते। कोई अगर एक बार लिख दिया, उस अंक को द्वारा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अंक कितने मेरे पास? 3। 1 2 3, 3 स्थान है। अंक कितने हैं? 5। बेटा इधर देखो, पहले अंक कितने मेरे पास? 5। और भरने के लिए स्थान कितने हैं? 3 है। तो पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितना अंक है? 5। लेकिन इसमें यह बोला गया अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कोई अगर एक अंक इसमें भर दिया, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 अंक हैं, 5 में से इसमें हमने कोई भी एक भर दिया, जैसे मान लिया 2 भर दिया, कितने अंक बचे? 4। कोई भी अंक रिपीट नहीं करेंगे। अगर इसमें 4 अंक में से एक और अंक इसमें भर दिया, तो टोटल कितने अंक बचे? 3 बचे। तो यहां पर ये 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। जब अंक की यानी कि पुनरावृत्ति अनुमति ना हो, तब कितने अंक बनाए जा सकते हैं? 3 अंक के 60। और जब अनुमति हो तो कितने बनाए जा सकते हैं? 125। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? जिसका जो कुछ भी डाउट था इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, पहले सही से समझना। इसमें ये बोला गया अंक 1 2 3 4 5 6 दे रखे। कितने अंक हैं? 6 से कितनी 3 अंकी संख्याएं, सम संख्याएं बनाई जा सकती है? बेटा पहले तो ये बताओ, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? बेटा ये तो 1 अंक की बता रहे हो आप, 3 अंक की हो या 4 अंक की हो या 5 अंक की हो। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। या 3 अंक की हो या 4 अंक की हो या 2 अंक की हो या 10 अंक की हो या 15 अंक की हो या 20 अंक की हो, कितनी भी अंक की हो, जिसका लास्ट अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर 2 से विभाजित होगी तो वो सम संख्या कहलाएगी। इसका मतलब यह, जब 3 अंक की सम संख्या बनाएंगे तो उसका लास्ट अंक भरने के लिए हमेशा कौन कौन से डिजिट होने चाहिए? 0 2 4 6 और 8। तो सबसे पहले, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों को रिपीट किया जा सकता है। पहले इधर समझना सभी लोग, 3 अंक की सम संख्याएं क्या लिखेंगे यहां पर? 3 अंक की या 3 अंकीय सम संख्याएं।
अंक लिखो। अंक मेरे पास कितने हैं? अंक मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर लिखेंगे 3 अंकीय सम संख्याएं। सम संख्याएं बेटा इधर समझना, 3 अंक की है तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। लेकिन इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंक रिपीट किए जा सकते हैं। आप लोग पहले मेरी बात सुनो, इसमें बात सम की गई है, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहां से नहीं करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। इसमें यह बताओ सम संख्या कौन कौन सी? 1 2 3, यही तो 3 संख्या अगर लास्ट में लिखी जाए तभी तो सम संख्या आएगी। लास्ट डिजिट भरने के लिए मेरे पास कितनी अंक हैं? 3 अंक है। कितने अंक हैं? 3। क्यों लिख रहे हैं? 3 ही क्यों लिख रहे हैं? ये क्यों नहीं लिखेंगे? अगर 1 3 5 आएगा वो 2 से विभाजित नहीं होगी, वो सम संख्या नहीं, कैसी होगी? विषम संख्या होगी। तो लास्ट डिजिट भरने के लिए मेरे पास कितने अंक हैं? 3 अंक है। देखो 1 2 3। और टोटल अंक मेरे पास कितने हैं? 6। यहां पर कितने अंक भर सकते हैं? 6, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो यहां पर इन 3 में से 1 भर दिया तो मेरे पास टोटल 6 थे, 6 में से इसमें 1 भर दिया तो कितने बचे थे? 5। तो यहां पर 5 आता। समझ गए कि नहीं? अब पुनरावृत्ति है तो यहां पर भी अंक रिपीट कर सकते हैं। यहां पर भी कितने अंक होंगे? 6 ही तो अंक होंगे कि नहीं ऐसा में? और यहां पर क्या करेंगे बेटा? इधर देखो 36 हो जाएगा। 36 इंटू 3, 36 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 108। 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, पहले समझ लो इसको। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो? इसका मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रथम 10 अक्षर कौन से होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन कौन से होंगे? A B C D E F G H I J। कितने होंगे? J। ये 10 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 10। और इसमें कितने अक्षर का कोड बनाने? 4 अक्षर के कुल कोड का, 4 अक्षर के कुल कोड। बेटा इधर समझना, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा ये। 1 2 3 4। कितने अक्षर का कोड बनाना है? 4 अक्षर का। लेकिन कोई भी अंक मुझे रिपीट नहीं करना है। ठीक है बेटा, पहले अक्षर को भरने के लिए मेरे पास कितने अक्षर हैं? 10। कितने? इन 10 में से कोई एक इसमें भर दिया मैंने, कोई एक भर दिया 10 में से। कितने अक्षर बचे? 9। कितने बचे? लेकिन अगर पुनरावृत्ति बोला जाता तो यहां पर भी कितना आते हैं? 10 को भी आई डबल बार भी आ सकता है, ए भी डबल बार आ सकता है। पुनरावृत्ति नहीं है तो पहले वाले की जगह कितने भर सकते हैं? 10। दूसरे वाले की जगह पर और 30, यहां पर एक और भर दिया तो कितने बचे? 8। और फिर एक और 8 भर दिया, कितने बचे? 7 बचे। समझ में आएगी नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं। अब इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 90। 8 7 कितना हो जाएगा? 56। इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर? 50 50 40। आप लोग इसको जल्दी